एक पेड़ पर कर्ण नाम का एक कौआ रहता था। वह बहुत इंटेलिजेंट था। उसकी वाइफ का नाम शुभा था। वह बहुत समझदार थी। उनके 3 बच्चे थे, कवि, सुरी और रानी। कवि सबसे बड़ा था। सुरी शरारती थी। रानी सबसे छोटी थी। कर्ण अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वह उन्हें अच्छी बातें सिखाता था। वह उन्हें बताता था कि बड़ों का आदर करना चाहिए। शुभा भी बच्चों को संस्कारी बनाना चाहती थी। वह उन्हें कहानियां सुनाती थी। वह उन्हें ईमानदारी और परिश्रम का महत्व समझाती थी। कर्ण और शुभा मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे थे। एक दिन कर्ण ने अपने बच्चों को पितृपक्ष के बारे में बताया। उसने कहा, पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। बच्चों ने पूछा, पिताजी, पूर्वज कौन होते हैं? कर्ण ने समझाया, पूर्वज हमारे दादा दादी, परदादा परदादी होते हैं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? रानी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं बेटी, कर्ण ने कहा, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो फिर हम उन्हें कैसे याद करें? सूरी ने पूछा। कर्ण बोला, हम नदी किनारे जाकर उनके नाम पर जल और अन्न अर्पित करते हैं। अगले दिन पितृपक्ष था। कर्ण अपने परिवार के साथ नदी किनारे गया। वे वहां अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे। कर्ण ने बच्चों को बताया कि पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी उनकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु भी अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। कर्ण ने बच्चों से कहा, देखो, साधु भी अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कवि ने पूछा, पिताजी, क्या हम साधु से बात कर सकते हैं? हां, जरूर, कर्ण ने कहा। वे साधु के पास गए। कर्ण ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटा, पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। जो उनके बताए रास्ते पर चलता है, उसे सक्सेस जरूर मिलती है। कर्ण और उसके परिवार ने साधु की बात ध्यान से सुनी। साधु से मिलकर कर्ण और उसका परिवार बहुत खुश था। उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया था। वे जानते थे कि अब वे जो भी करेंगे, उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी। कर्ण ने अपने बच्चों को गले लगाया। शुभा ने भी बच्चों को चूमा। वे सभी बहुत खुश थे।